नहीं होगा मुझसे। बड़ी मासी जी चलो, बहुत देर हो रही है। छोड़ो मुझे जगत। चलो प्लीज। जगत छोड़ो। किसकी एनिवर्सरी मना रही है? किसके लिए पूजा रखवा रही है? उनके लिए जो पति पत्नी है ही नहीं। हाँ बड़ी मासी जी, जगत यानी कि आपका जग्या आनंदी का पति नहीं है, वो मेरा हस्बैंड है। शादी की है इसने मेरे साथ, और अब आनंदी नहीं, मैं इस घर की बहू। प्लीज चलो यहाँ से। चाहे कोई माने या ना माने, यही सच है। और जिस वंश के चिराग की खातिर आप ये पूजा रखवा रही है, वो चिराग तो मैं देने वाली हूँ इस परिवार को। जगत के बच्चे को तो मैं जन्म दे रही हूँ। गौरी बस चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। क्यों जगत? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो मैं चुप रहूं? कुछ गलत कहा मैंने? नहीं, मैंने तो वही कहा जो सच है। मैं तो यहाँ ये सोच कर आई थी कि तुम अपनी पढ़ाई, अपना करियर, सब कुछ भूलकर अपने एक बीमार रिलेटिव की सेवा कर रहे हो। लेकिन यहाँ आकर मैंने देखा कि बड़ी मासी जी की बीमारी तो सिर्फ एक बहाना है। गौरी तमीज से बात करो। तुम तो बड़े मजे कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ। होली मनाई, समय से पहले दिवाली मनाई, और अब तुम्हारी और आनंदी की वेडिंग एनिवर्सरी। वाह गौरी, गौरी गौरी बस करो, बहुत बोल लिया। लेकिन कोई ये तो बताए कि क्यों? जग्या चुप कराई से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सच कड़वा लगता है, मुझे भी बहुत बुरा लगा था जब मैंने ये देखा कि इतने कम दिनों में आप लोगों ने जगत को कितना बदल दिया है। इस तरह से इसके कान भरे, इतना भड़काया इसे मेरे खिलाफ कि इसे अब आप लोगों के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता, मैं भी नहीं। कान भरने या भड़काने की जरूरत ना है गौरी। जग्या को ये तो पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। अपना भला बुरा पहचानता है वो। क्या लगता है आपको अंधी हूं मैं, बेवकूफ हूं जो कुछ देख नहीं सकती, समझ नहीं सकती? साफ साफ नजर आ रहा है कि बड़ी मासी जी का बहाना बनाकर आप लोगों ने जगत को यहाँ रोक रखा है, मुझसे दूर करने के लिए। गौरी जगत तुम बहुत भोले हो, इन लोगों की चालाकी चालबाजी नहीं समझते तुम। जगत जगत मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? बहुत तेज है ये लोग, बहुत शातिर। गौरी, गौरी मारो जगत, रुक क्यों गए? मारो मुझे, यही तो बाकी रह गया था। मारो मुझे ताकि साबित हो जाए कि पूरी तरह से अपने घर वालों की तरफ हो तुम। यही तो चाहते हैं ना ये लोग कि हम दोनों कभी कैसे न जी सके। बड़ी मासी जी, जी जी बड़ी मासी जी, जी जी, अरे जी जी पानी ला जल्दी से।
जीजी आंखें खोलो। जीजी, जीजी अपनी आंखें खोलो। सुनिए ना, खोलो। दादी साहब एक तरफ हो जाइए, मैं एक बार एग्जामिन कर लूं इनको। हाथ न लगाना मर जीजी को, सुन लियो? दूर रहे उनसे। जितने दुख देने थे, जितने घाव देने थे, दे दिए सब। अब किस लिए आए हो जा? जीजी, अरे तू अपने को डाकदर बोले। डाकदर लोगों को जीवन दान देवे। खाली कैसे जो डाकदरी बड़ी तरह जा रही थी। हमारी जीजी इतनी बीमार है, फिर भी जानबूझकर उनकी जो हालत कर दी। जीजी आंखें खोलो, विनती करूं आपसे, बात करो हमारे से, बात करो अपनी कल्लों से। जीजी भैरव, लाल सिंह को फोन लगा। लाल सिंह बेटा, बेटा जल्दी से घर आ जाओ, बड़ी मासी जी बेहोश हो गई हैं। हमारी जीजी को कुछ हो गया ना, याद रखियो जगदीश, जितनी हिम्मत माफ न करूंगी थारे को। देख लिया तुमने अपनी अच्छाई का नतीजा। कोई फायदा नहीं है यहाँ रुकने का जगत। इससे पहले कि कोई और इल्जाम लगे तुम पर, चलो यहाँ से। हाथ मत लगाना मुझे। डोंट टच मी। जाओ यहाँ से। कहीं और का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो जगत? मैंने क्या किया है? तुम भी मुझे ही जिम्मेदार ठहरा रहे हो? जगत कम से कम तुम तो मुझे समझो। बकवास मत करो, निकल जाओ यहाँ से, निकल यहाँ से, जा। जगत चलो, चलो यहाँ से। ठीक है, रहो यही। अपनी बेइज्जती कराने का बहुत शौक है ना तुम्हें? रहो यही रहो। दादी साहब मुझे एक बार एग्जामिन करने दीजिए इन्हें प्लीज। अरे समझ ना आवे तने। दादी साहब मैं मानती हूँ कि आप बड़ी मासी जी की हालत के लिए जग्या को जिम्मेदार मानती हैं, लेकिन इस समय आप बड़ी मासी जी की हालत देख रही हैं ना। हम इनके इलाज में ज्यादा देर नहीं कर सकते। एक डॉक्टर होने के नाते जग्या को इलाज कर लेने दीजिए इनका। काका साहब, इन्हें कमरे में ले चलते हैं प्लीज।
जी 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 जी, आप ठीक हो ना जी जी? बड़ी मासी जी, आई एम सॉरी। मैं आपको सब कुछ बताने अभी तुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या? मासी जी भी तेरी सूरत नहीं देखना चाहती हैं। अच्छा होगा कि यहां से चला जा और तकलीफ मत दे इन्हें। काका साहब, बड़ी मासी जी को जयपुर के सिटी हॉस्पिटल ले जाना होगा तुरंत ही। जयपुर? इतना दूर? दूरी सही पे प्रॉपर इलाज हो सकेगा। आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर अभिषेक पहले वहां काम कर चुके हैं। वहां के कई सीनियर डॉक्टर उन्हें जानते हैं। इस वक्त बड़ी मासी जी को हमारी नहीं बल्कि किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत है। जी हाँ बापू साहब, उसी अस्पताल में एक स्पेशलिस्ट मेरी जान पहचान के भी हैं। उनका नाम है तू डॉक्टर। रहने दे, संभाल लेंगे हम। देखिए, बड़ी मासी जी की जो हालत है, देर करना ठीक नहीं, और जयपुर जाने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। अरे तुम लोग करो जो करना है, हमारी जीजी की जान बचा लो बस। ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे। तो मैं एम्बुलेंस बुलवा लेता हूँ। आनंदी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। गौरी ने जो किया, उसे रोकने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन जानती हूँ मैं, बहुत कोशिश की आपने, पर बात संभल नहीं पाई। सच आखिर बड़ी मासी जी के सामने आ ही गया। पता है जकिया, गौरी ऐसा करेगी, और उसके बाद भी मैं गौरी को माफ कर दूंगी, ये तो शायद मैं कभी अपने सपने में भी ना सोच पाऊं। पर आज मुझे उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा, बल्कि दुख हो रहा है। बुरा लग रहा है उसके लिए। दर्द का ये रास्ता हम दोनों के लिए एक जैसा है। किसी को इतना चाहा, इतना लगाव हो, और वो ही आपके प्यार को अनदेखा करते। आपसे मुंह मोड़ ले तो कैसा लगता है ये जानती हूं मैं। गौरी और मेरी कहानी अलग नहीं है, साझा दुख है हमारा। और चकिया गौरी तो मां बनने वाली है, इसीलिए उसका दुख, उसकी पीड़ा मुझसे कहीं ज्यादा है। और उसी डर ने, उसी पीड़ा ने उससे वो सब कुछ करवाया जो उसे नहीं करना चाहिए था। मेरी एक बात मानोगे? क्या? वापस चले जाओ अब भी गौरी के पास।
इसी में सबकी भलाई है। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम। यारों से नजरें चुरा ले, चाहे जितना दम लगा ले, जाने ना तुझको ऐसे देंगे हम, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। देवी माँ की कसम है मणे, जो आज के बाद कभी जीजी को बोलने पे टोका। बोले, खूब बोले, हमारी आंख बंद होने तक बोलती रहो। आपकी आवाज चुप होते बर्दाश्त ना कर पाऊंगी मैं। दादी साहब, आप चिंता मत कीजिए, कुछ भी ना होगा बड़ी मासी जी को। बड़ी मासी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। छिपाया हुआ सत्य प्रकट होने पर कई बार अप्रिय स्थितियां पैदा कर देता है, जिससे परिवार की शांति भंग हो सकती है।